हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम वैसे क्वेश्चन को हल करेंगे जो 10 क्लास के लिए 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम है, जिसके दृष्टिकोण से यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना पहला संख्या बराबर x, दूसरा संख्या बराबर 27 माइनस x। अब 27 माइनस x क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहता है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है। अब हम पहली संख्या को x माने हैं और दूसरी संख्या को 27 माइनस x माने हैं। अब दोनों का योग मतलब जोड़ करके देखते हैं तो यह 27 मिलता है, अर्थात यह 27 के बराबर है। इसीलिए हम पहली संख्या को x माने हैं और दूसरे संख्या को 27 माइनस x माने हैं। अब प्रश्न से क्वेश्चन कहता है और गुणनफल 182 है। गुणनफल अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्या का गुणनफल 182 है। स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो पहला संख्या x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। अब हम इसे हल कर लेते हैं। 27 से x में गुना करेंगे तो 27x होगा, माइनस तो माइनस x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182। अब हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो जिसका घात ज्यादा होता है हम उसको पहले लिखते हैं। तो x स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस x स्क्वायर पहले। ये 27x x स्क्वायर के बाद हम लोग x वाला पद को लिखते हैं। तो 27x, चूंकि ये प्लस में है तो प्लस में, इधर ये प्लस में है। जब RHS से LHS में लाएंगे, जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 182 बराबर 0। अब यहाँ माइनस है तो हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं। तो x स्क्वायर जब प्लस से माइनस कॉमन किए तो माइनस 27x, माइनस से माइनस कॉमन कर ली तो प्लस 182 बराबर 0। अब हम इस समीकरण को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। हम इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो इसके लिए 1 से अर्थात प्रथम पद के गुणांक से अंतिम पद में हम गुना करेंगे। तो 1 से 182 में जब हम गुना करते हैं तो हमें 182 मिलता है। और अब हम 182 का गुणनखंड करेंगे। अगर हम 13 से भाग देते हैं तो 14 मरते कट जाएगा। तो हमें 182 का गुणनखंड 13 गुने 14 मिलेगा। अब हमें माइनस में 27 लाना है। तो 13 जोड़ 14 बराबर 27, लेकिन हमें माइनस में 27 लाना है। तो इसके लिए माइनस 13 माइनस 14 बराबर माइनस 27 मिलेगा। अर्थात माइनस 27 के जगह हम लोग माइनस 13 माइनस 14 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। अब इन दोनों पद को एक साथ रखेंगे और फिर इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे। यहाँ भी x, यहाँ भी x। x को कॉमन करेंगे तो 2x से 1x कॉमन कर लिए तो 1x मिलेगा, माइनस x कॉमन कर लिए तो 13, माइनस तो माइनस, यहाँ भी 14, इसे हम 182 को 14 गुने 13 लिख सकते हैं। अब यहाँ भी 14 है और यहाँ भी 14 है, हम 14 को कॉमन कर लेंगे तो x और ये माइनस प्लस
माइनस हो जाएगा और बचा, जब 14 को कॉमन कर ली तो मिला 13, हम यहाँ 13 लिखेंगे बराबर 0। अब इन दोनों पदों को एक साथ लिखेंगे, x माइनस 13 और ये x और माइनस 14, x माइनस 14 को एक साथ लिखेंगे बराबर में 0। अब इसीलिए x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस से जब हम RHS से जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14, अर्थात हमें x का जो मान मिला 13 या 14, तो पहला संख्या को हम x माने हैं, x, तो x का मान मिला 13, अर्थात पहला संख्या हमारा 13 हो गया। दूसरा संख्या 27 माइनस x, 27 माइनस x, तो 27 माइनस 13, अर्थात 27 से 13 घटाएंगे तो 14। इस प्रकार पहला संख्या हमारा 13 और दूसरा संख्या 14। आप वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट लें और इसे नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो बिहार बोर्ड के लिए अगले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। हमें दो बिंदु दिया गया है, A -1 और 7, B 4-3। ये दोनों बिंदु को या दोनों बिंदु के मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में कोई बिंदु P है जो इसे बांट रहा है। तो हमें इस P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो m बराबर 2, n बराबर 3, और यह चूंकि अंतः बिंदु है, ये दोनों बिंदु के बीच में है P, तो हमें इसका निर्देशांक का फॉर्मूला x इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और y बराबर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अब हम इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मान लेते हैं। अब इन सभी मानों को रखेंगे। m का मान है 2, तो 2 गुना x2 का मान 4 प्लस, तो प्लस n का मान 3 गुना x1 का मान -1, तो -1 बटा m प्लस n, m का मान 2 प्लस n का मान 3, 4 दूना 8 प्लस और माइनस 3 एकम 3 बटा 2 जोड़ 3 5, 8 से 3 घटाएंगे तो 5 बटा 5, अब ये कट जाएगा तो मिलेगा 1। अब हम y का मान निकालेंगे। m का मान 2 गुना y2 का मान -3 प्लस n का मान 3 गुना y1 का मान 7 बटा m प्लस n, तो m का मान 2 प्लस n का मान 3 प्लस और माइनस 3 दूना 6 प्लस 3 सते 21 बटा 3 2 5, अब -6 प्लस 21 15 बटा 5, 5 तिहाई 15, अर्थात हमें P का जो निर्देशांक मिला वो 1 और 3। हम सदैव ध्यान में रखेंगे x के मान को पहले लिखते हैं, उसके बाद y को मान को हम लिखेंगे। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो में बने रहें। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, cot a माइनस cos a बटा cot a प्लस cos a बराबर cosec a -1
बटा कॉसेक ए प्लस 1 हमें प्रूव करना है। तो हम LHS से चलेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए प्लस कॉस ए। हम जानते हैं कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए होता है। तो जहां कॉट है वहां हम कॉस ए बटा साइन रखेंगे। तो कॉस ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए होल बटा कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉस ए। अब हम क्या करते हैं, इसके भी बटा में एक और इसके भी बटा में एक मान लेते हैं। अब साइन ए और एक का एलसीएम साइन ए हो जाएगा। साइन से भाग देंगे तो साइन कट जाएगा, मिलेगा एक, और एक से कॉस ए में गुना करेंगे तो कॉस ए, माइनस तो माइनस, एक से भाग देंगे साइन ए में तो मिलेगा साइन ए, और साइन ए से कॉस ए में गुना करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए मिलेगा, बटा साइन ए और एक का एलसीएम करेंगे तो साइन ए मिलेगा। साइन ए से भाग देंगे तो मिलेगा एक, और एक से कॉस ए में गुना करेंगे तो मिलेगा कॉस ए, प्लस एक से भाग देंगे साइन ए में तो साइन ए, और साइन ए से कॉस ए में गुना करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए। अब एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो मिला क्या, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए बटा कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां भी कॉस यहां भी कॉस, हम कॉस को कॉमन कर लेते हैं तो एक माइनस साइन ए बचेगा बटा यहां भी कॉस यहां भी कॉस, कॉस को कॉमन करेंगे तो एक जोड़ साइन ए, साइन ए। अब कॉस ए से कॉस ए कट गया तो मिला एक माइनस साइन ए बटा एक जोड़ साइन ए। अब चूंकि हमें RHS कॉसेक ए माइनस 1 बटा कॉसेक ए प्लस 1 प्रूव करना है तो अब RHS कॉसेक ए माइनस 1 बटा कॉसेक ए प्लस 1। हम जानते हैं कॉसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए होता है। अब हम कॉसेक की जगह 1 बटा साइन ए लिखेंगे तो 1 बटा साइन ए माइनस 1 बटा 1 बाई साइन ए प्लस 1। हम यहां हर में एक मान लिए और यहां भी एक मान लिए। अब हम इसका एलसीएम करेंगे, साइन ए और एक का एलसीएम साइन ए मिलेगा। अब साइन ए से साइन ए में भाग देंगे तो एक, और एक से गुना करेंगे एक में तो एक, माइनस एक से भाग देंगे साइन ए में तो साइन ए ही मिलेगा, और साइन ए से एक में गुना करेंगे तो साइन ए, बटा हम यहां भी साइन ए और एक का एलसीएम करेंगे तो साइन ए से भाग देंगे तो कट जाएगा, मिलेगा एक, और एक से एक में गुना करेंगे तो एक, जोड़ है तो जोड़, एक से भाग देंगे साइन ए में तो साइन ए, और साइन ए से एक में गुना करेंगे तो साइन ए। अब एक साइन ए से एक साइन ए कट गया तो हमें मिला एक माइनस साइन ए बटा एक जोड़ साइन ए, अर्थात हमारा LHS भी है एक माइनस साइन ए बटा एक जोड़ साइन ए, और RHS भी हमें मिला एक माइनस साइन ए बटा एक जोड़ साइन ए। इस प्रकार LHS बराबर RHS प्रूव्ड।